हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी माइनर पार्टनर के बारे में, यानी कि अवयस्क साझेदार जो 18 साल से कम उम्र का पार्टनर होता है उसके बारे में बात की कि उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर वो 18 साल का हो जाता है पार्टनरशिप में रहने के दौरान तब उसके क्या क्या राइट्स जो हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट होते हैं और क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं आज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है उसके बारे में। तो आज का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख। अब ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल करके पार्टनरशिप बिज़नेस में, फर्म में क्या है बिज़नेस करने के लिए एग्री होते हैं, तो आपस में जो उन्होंने जो भी विचार किया है, जो भी उन्होंने प्रॉफिट लॉस बांटने का जो भी डिसीज़न लिया है, तो जब पार्टनर होते हैं वो आपस में कोई ना कोई टर्म कंडीशंस, शर्तें वगैरह जो हैं वो क्या है निर्धारित करते हैं। तो अगर उन शर्तों को, उन नियमों को अगर क्या है ओरली यानी कि मौखिक रूप में लिया जाए तो उनका कोई प्रमाण नहीं रहता। मतलब कि दो पर्सन ने मिलकर के पार्टनरशिप शुरू की और उन्होंने आपस में तय किया कि प्रॉफिट लॉस क्या है, वो क्या है 2:3 में बांटेंगे या बराबर बांटेंगे या इतना इतना पैसा लगाएंगे, मतलब जो भी उन्होंने निर्धारित किया। लेकिन वो सारा निर्धारण जो है उन्होंने सिर्फ क्या है मौखिक आधार पर किया, ओरली किया। और बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या है उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। तो एक कहता है कि नहीं प्रॉफिट लॉस ऐसा बांटना निर्धारित हुआ था, दूसरा कहता है नहीं वैसा बांटना निर्धारित हुआ था। तो वो प्रॉब्लम जो है उनके सामने क्या है क्रिएट हो जाती है। तो उनके पास क्या है उस समय क्या है कोई प्रमाण जो है, कोई प्रूफ जो है वो नहीं रहता कि एक्चुअल में क्या डिसाइड किया गया था। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर शामिल होते हैं तो उनके द्वारा जो भी नियम, शर्तें वगैरह निर्धारित की गई हैं, जो जो बातें उनके बीच में तय हुई हैं, वो बातें क्या है जब हम रिटर्न में ले लेते हैं, लिखित में हम क्या है उसको क्या है लिख करके और क्या है साइन कर देते हैं दोनों पार्टनर, तब उसको हम क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को क्या है लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें क्या है उसमें होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। तो फर्म का जो नाम है और एड्रेस है वो क्या है लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए कि फ़र्म का नाम किसी दूसरी फर्म के साथ क्या है मिलता जुलता ना हो। इससे क्या है कई बार कस्टमर को धोखा हो जाता है और दूसरी कंपनी के साथ फर्म के साथ मिलता होगा तो वो क्या है हमारे ऊपर क्या है कोर्ट केस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है एक चीज़ और भी क्या है ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें ऐसा कोई वर्ड ना लिखा हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो वॉइड हो, ठीक है, या बैन हो। ऐसा कोई वर्ड जो है उसमें क्या है नहीं होना चाहिए। तो किस किस तरह के वर्ड जो है इसमें क्या है हमें फर्म के नाम के साथ नहीं जोड़ने चाहिए। जैसे क्राउन वर्ड है उसको क्या है हमें नहीं जोड़ना चाहिए। इम्पीरियल है, स्टेट है, किंग है, क्वीन है, रॉयल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ एक और वर्ड भी क्या है इसमें क्या है दे रखे हैं। तो इनका अगर यूज़ किया जाए, इन नामों का अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे पहले हमें क्या है गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो क्या है लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के हम क्या है नाम जो है वो यूज़ क्या है नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप डीड में क्या है फर्म का नाम और एड्रेस जहाँ पे फर्म स्थापित की गई है वो भी क्या है होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ। यहाँ तो फर्म का नाम हो गया, यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर हैं उनके नाम और एड्रेस क्या है पार्टनरशिप डीड में क्या है लिखने चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ये है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का टाइम पीरियड कितना रहेगा। कई बार क्या होता है कि 1 साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए पार्टनरशिप शुरू की गई है तो वो क्या है मेंशन करना चाहिए। लेकिन समय निर्धारित नहीं है तो वो भी क्या है उसमें बताना चाहिए कि पार्टनरशिप जो है वो लंबे टाइम तक क्या है चलेगी। स्कोप ऑफ बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस का क्या स्कोप है, किस लेवल पे बिज़नेस जो है वो चल रहा है, लोकल लेवल है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल है, ठीक है, होम ट्रेड है या फॉरेन ट्रेड है, तो ये क्या है मेंशन होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कंट्रीब्यूशन
ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, यानी कि जो साझेदार हैं उन्होंने क्या है बिज़नेस में, फर्म में कितना कितना रुपया कैपिटल के तौर पे लगाया है, ये क्या है हमें पार्टनरशिप डीड में क्या है मेंशन करना पड़ेगा। 6th पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। देखो पार्टनर जब भी पार्टनरशिप में शामिल होते हैं तो उनको प्रॉफिट लॉस का जो रेशो है वो क्या है निर्धारित जो है वो करना चाहिए। और अगर क्या है उन्होंने नहीं निर्धारित किया कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाएगा, तो बराबर जो है वो क्या है पार्टनरशिप का रूल है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के अंडर में क्या है ये रूल है कि अगर प्रॉफिट लॉस का रेशियो निर्धारित ना किया जाए तो पार्टनर जो होते हैं, जितने भी पार्टनर होंगे वो क्या है उस प्रॉफिट लॉस को बराबर बांटेंगे। 7वां पॉइंट आता है कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर को, अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसको कितनी सैलरी, कितना कमीशन जो है वो दिया जाएगा, ये हमें क्या है निर्धारण करना पड़ेगा पहले। जैसे कि सेल का कितना प्रतिशत कमीशन होगा, सैलरी कितनी होगी काम करने वाले पार्टनर की, तो वो अगर निर्धारित नहीं किया है तो अगर कोई मान लो पार्टनर क्या है फर्म में क्या है सारा काम काज संभालता है, ठीक है, सेल परचेजिंग करता है, तो उसको कोई कमीशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है। तो लिखा गया होगा तभी मिलेगा। 8वां पॉइंट हमारा आता है इसमें लोन टू एंड बाय पार्टनर, यानी कि कई बार क्या है फर्म को क्या है लोन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर क्या है अगर फर्म पार्टनर से लोन ले या पार्टनर को लोन दे, दोनों दिशाओं के अंदर क्या है ब्याज के बारे में क्या है निर्धारण करना पड़ेगा कि ब्याज कितना जो है वो क्या है चार्ज किया जाएगा। क्योंकि परसेंटेज क्या है ब्याज के लोन के ऊपर जो ब्याज की परसेंटेज है, ब्याज की जो रेट है वो हमें पहले निर्धारित करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है 9th पॉइंट आता है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट, यानी कि अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हमने अकाउंट में पढ़ा था ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था ड्राइंग क्या होता है जब बिज़नेस का मालिक क्या है अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या है बिज़नेस में से पैसे निकालता है तो उसको हम क्या कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। तो अगर कोई पार्टनर क्या है बिज़नेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो वो क्या है ड्राइंग है, तो उसके रूल क्या होंगे और उसके ऊपर कितना ब्याज लगेगा। तो ध्यान रखना अगर ड्राइंग के ऊपर ब्याज निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना % ब्याज जो है उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा तो कोई ब्याज क्या है नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये ब्याज जो है वो तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब क्या है पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो। उसके बाद 10th पॉइंट हमारे पास आता है राइट ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर जो होगा उसकी क्या क्या उसके राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमें पहले निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या है पार्टनरशिप में एक पार्टनर जो है वो एक्टिव पार्टनर होता है जो सारा काम काज संभालता है, कोई का पार्टनर ऐसा होता है जो स्लीपिंग पार्टनर होता है। तो हमने कई सारे पार्टनरशिप के क्या है पार्टनर के टाइप हमने क्या है किए थे, तो उसमें अलग अलग पार्टनर होते हैं, तो वो उनके टाइप के अकॉर्डिंग क्या है उनकी राइट, ड्यूटी और लाइबिलिटी जो है वो क्या है निर्धारित होती है। तो ये चीज़ भी क्या है पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या है लिखी गई होनी चाहिए। उसके बाद 10th पॉइंट हमारे पास के बाद 11th पॉइंट हमारे पास आता है ऑडिट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी क्या है डीपली चेकिंग करना, गहराई से उनको क्या है चेक करना। तो ऑडिट के क्या रूल होंगे, कौन ऑडिट करेगा, ठीक है, और किस तरह से क्या है अकाउंट्स वगैरह जो है वो क्या है तैयार किए जाएंगे, तो ये भी हमें क्या है पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा। एडमिशन एंड रिटायरमेंट, देखो पार्टनरशिप में क्या है पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी नए पार्टनर को शामिल कर सकते हैं, और टाइम पीरियड पूरा होने पर क्या है पार्टनर रिटायर भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उनके एडमिशन के यानी कि नए पार्टनर के आने के और पुराने पार्टनर के क्या है रिटायर होने के क्या है जो रूल्स हैं वो हमें पार्टनरशिप डीड में क्या है लिखने पड़ेंगे। 13 पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर कोई पार्टनर क्या है पार्टनरशिप के रूल जो है वो क्या है ब्रेक करता है, पार्टनरशिप के रूल जो है वो तोड़ता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट क्या है क्या कार्रवाई होगी, ठीक है, ये भी हमें क्या है डीड में लिखना पड़ेगा। 14 पॉइंट है डेथ ऑफ पार्टनर, अगर क्या है पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको उसकी प्रॉपर्टी देने के क्या क्या रूल्स होंगे वो हमें क्या है मेंशन करने पड़ेंगे। क्योंकि पार्टनर की डेथ होने के बाद क्या है पार्टनर के प्रॉफिट का हिस्सा, उसकी प्रॉपर्टी, सारा कुछ क्या है जितना भी पार्टनरशिप में उसका हिस्सा है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसका जो परिवार होता है उसको क्या है दे दिए जाते हैं। तो जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा उसको क्या क्या दिया जाएगा,
ठीक है, गुडविल में कितना हिस्सा दिया जाएगा, प्रॉफिट में कितना हिस्सा दिया जाएगा, प्रॉपर्टी में कितना दिया जाएगा, किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है मेंशन हमें क्या है डीड में करनी पड़ेंगी। 15 पॉइंट हमारे पास आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को क्या करना, बंद करना। तो इससे रिलेटेड हमें क्या है इसमें मेंशन करना पड़ेगा डीड में कि पार्टनरशिप जो है वो क्या है, फर्म जो है वो किन किन कंडीशन के अंदर क्या है बंद होगी, कब, मतलब क्या उसके क्या है रूल होंगे बंद करने के। और इसके अलावा हमें ये भी क्या है करना पड़ेगा कि जब भी फर्म को बंद किया जाएगा तो उसके क्या रूल्स होंगे, यानी कि उसमें एसेट्स लायबिलिटी वगैरह जो है उनका कैलकुलेशन जो है, उनका वैल्यूएशन जो है वो कैसे लगाया जाएगा, ठीक है, और पेमेंट जो है वो लोगों को किस तरह से की जाएगी। 16 पॉइंट हमारे पास आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन, जिसकी वजह से फ़र्म को प्रॉफिट होते हैं, फ़र्म का जो नाम है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है फ़र्म के लिए क्या है लगाई जाती है। ये क्या है फ़र्म के लिए क्या होती है, एक एसेट्स होती है। तो जब भी गुडविल की वैल्यू लगानी है तो गुडविल की वैल्यू लगाने के हमारे पास क्या है कई मेथड हैं। तो +2 के अंदर आप क्या है ये मेथड जो है वो स्टडी करोगे। तो इसमें हमें क्या है मेंशन करना पड़ेगा कि गुडविल का वैल्यूएशन जब हम करने हैं तो किस मेथड का यूज़ करके हमने क्या है गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो करना है, ये भी हमें क्या है डीड में मेंशन करना पड़ेगा। 17 पॉइंट हमारे पास आता है कि एट्रीब्यूशन क्लॉजेज, यानी कि अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाए, उस झगड़े का निपटारा करने के लिए हमें क्या है एक थर्ड पर्सन, बाहर का व्यक्ति जो है उसको नियुक्त करना पड़ेगा, अपॉइंट। उससे परमिशन लेकर के हम उसका नाम जो है वो पार्टनरशिप डीड में क्या है लिखेंगे कि फ्यूचर में झगड़ा होने पर क्या है ये व्यक्ति झगड़ा निपटाएगा, और ये जो झगड़ा निपटाएगा, जो भी ये डिसीजन लेगा वो क्या है सभी पार्टीज़ को क्या है मानना पड़ेगा, सभी पार्टनर को क्या है मानना पड़ेगा। तो हमें उसके बारे में भी क्या है मेंशन करना चाहिए। तो ये टोटल 17 पॉइंट हैं पार्टनरशिप डीड में किन किन चीज़ों को शामिल करना है। तो यहाँ तक आपने क्या है इसको कंप्लीट करना है। सारे जो पॉइंट हैं वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं और अच्छे से नोट करने हैं। ओके, थैंक यू सभी को।